बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की विरासत टैक्स की वकालत। अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। पित्रोदा का यह स्टेटमेंट, अमेरिकी सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा लेती है और केवल 45% संपत्ति ही परिवार का हक है। ये पित्रोदा का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. और बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। देखिए, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की ये स्टेटमेंट और विरासत टैक्स की यहाँ पर उन्होंने वकालत की, कैसे आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को? राहुल गांधी जी अक्सर कोई बयान देते हैं, कोई नई चीज कहते हैं, उसके बाद पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं और जो उनके साथ जुड़े हैं लोग, वो भागना शुरू कर देते हैं उस पर स्पष्टीकरण देना। राहुल गांधी जी ने विरासत टैक्स की बात की। उन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कि भाई हम पैसे लेंगे और उसको गरीबों में बांटेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुसलमानों का पहला हक बनेगा। अब इस बात को थोड़ा शांति से देख लेते हैं। ये बात मनमोहन जी ने भी कही थी 2008-9 के आसपास, जब प्रधानमंत्री थे, कि भाई मुसलमानों का पहला अधिकार बनता है। मोदी जी की सरकार और भाजपा का है कि भाई गरीबों का अधिकार बनता है। ये नहीं देखा जाता गरीब हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है, किसी धर्म का हो, जो गरीब है उस तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। और यही मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया। टॉयलेट हो, गैस हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए मुद्रा हो, हर चीज की गई है, बैंक अकाउंट खोले गए। ये नहीं देखा गया कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। अब इसमें उन्होंने कहा हम विरासत में संपत्ति देंगे। प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति, पहले तो ये सोच कहां से आती है? वामपंथी सोच है। जो वामपंथी देश है उन्होंने भी इस सोच को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। राहुल गांधी जी उसको लिखते हैं। अब जब लिखते हैं वो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि समझ लीजिए आप एक देखिए, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था, तीखा हमला बोला था। लेकिन सैम पित्रोदा का जो इस तरह से बयान सामने आया है, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अमेरिकी सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा लेती है, क्या ये एक नया बवाल खड़ा कर रहा है अब देश में? हाँ, तो आपको ये पूरा समझना पड़ेगा और वही मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी दर्शक पूरी बात को समझ ले। बेसिकली कांग्रेस पार्टी में क्या है? कांग्रेस पार्टी का अर्थ क्या है कि कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई टीवी का एंकर हो, कोई रिपोर्टर हो, जिंदगी भर 30 साल मेहनत करते हैं, मुश्किल से सुविधा पैसे जोड़ते हैं, टैक्स देने के बाद वो पैसे जोड़ते हैं, उनकी कोई फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, बुजुर्ग होते हुए एक मकान बन जाता है, तो आप क्या इनसे छीन के दे देंगे? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे मंगलसूत्र ले लेंगे किसी से आप। क्या आप इस प्रकार की सोच रखते हैं? आप सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, उसको कहीं पर स्पष्टीकरण गलत रूप से दे रहे हैं। सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि अमेरिका में 55% टैक्स है, तो भारत में भी तो 40% टैक्स है। जितने लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं वो टैक्स देने के बाद जाते हैं। मूल टैक्स के ऊपर में सरचार्जेस है। इस बात को क्यों नहीं छुपा रहे? और दूसरी बात, उन्होंने अपने बयान में कहा है मोनोपोली। मोनोपोली जो है, कहां पर लिखा हुआ है उनके पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? मोनोपोली शब्द का कहां प्रयोग किया है? तो इस बात का वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो चीज लिखी गई है वो बवाल बन रहा है और देश में एक चिंता बन रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि आप छीन के लोगों के अधिकारों को लेके इसलिए बहकाएंगे लोगों को, समाज में द्वेष पैदा करेंगे। क्या ये हमारे संविधान में द्वेष पैदा करने की कोई अनुमति है क्या? नलिन जी, सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून का यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि ये कानून अच्छा लगता है, भारत में ऐसा नहीं है। पहली बात है कि सैम पित्रोदा जी देश छोड़ के विदेश जाकर वहां के व्यक्ति बन गए, वहां रहते हैं। राहुल गांधी जी हर दूसरे मौका में विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाते हैं और देश को गाली देते हैं। तो इनकी सारी सोच जो है वहां से इंपोर्ट करके आ रही है। भारतीयों की चिंता तो है नहीं इनको। भारत में तो इन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है